मैं डॉक्टर भास्कर भारद्वाज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। एक क्वेश्चन है कि यूपी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप सबको पता है कि यूपी की सब रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा। आज लास्ट डेट है तो बहुत सारे लोग आज करेंगे रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और कल से चॉइस फिलिंग हो जाएगी, कल या परसों से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यूपी में कुछ चीज़ें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि हर किसी को डीएम पे रिप्लाई करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग जो है यूपी में, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी। जैसे बहुत सारे कॉलेज मत भरना। अगर आपको लग रहा है कि आपको कॉलेज नहीं चाहिए तो ये नहीं कि आप सारे कॉलेज फिल कर दिए। आपने अगर कॉलेज फिल कर दिया सारे कॉलेज और आपको कॉलेज अलॉट हो गया यूपी में, तो आपको सीट लेनी पड़ेगी, ठीक है। वहां पर अपग्रेडेशन का भी सिस्टम नहीं है कि आप अपग्रेड कर लोगे सेकेंड राउंड में। ये भी सिस्टम नहीं है कि वो पैसे वापस हो जाएंगे फ्री एग्जिट का, ऐसा कुछ नहीं है। फ्री एग्जिट तभी पॉसिबल है जब आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा, किसी भी राउंड में नहीं मिलेगा। तो आपको काफ़ी होशियारी के साथ करनी होगी अपनी चॉइस फिलिंग, ये नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हैं। और एक और बात, यूपी में नंबर ऑफ वो नहीं है कि आपको 10 प्रेफरेंस डालना होगा। आप एक ही कॉलेज डाल सकते हो, 2 कॉलेज डाल सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा किसी भी कंडीशन में आपको सोच समझ करके चॉइस फिलिंग करनी है। कुछ भी मत डालो कि आप कुछ भी डाल रहे हैं, सारे कॉलेज डाल दिए ऑल इंडिया के साथ। डोंट डू दैट। अभी ऑल इंडिया में कम से कम 50 ऐसे बच्चे हैं जिनको कॉलेज अलॉट हो गया है, उनको कॉलेज नहीं चाहिए, उन्होंने गलती से डाल दिया था, उनको नहीं समझ में आ रहा था, डीवाई पाटिल भी डाल दिया। अब उनको कह रहे सर यहाँ की फीस बहुत ज़्यादा है। तो चलो अभी तो फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट है ऑल इंडिया में, तो ऑल इंडिया वाले में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आया, ठीक है, फ्री एग्जिट कर लिया। बट इन केस ऑफ यूपी फ्री एग्जिट आपको नहीं मिलेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यूपी में फ्री एग्जिट नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ 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 ध्यान रखिए अपना। आपको खुद से नहीं समझ में आ रहा है कि चॉइस फिलिंग कैसे करें, कहाँ पर आपसे चूक हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आपको, ठीक है, तो डू वन थिंग। आप मेरा अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, मुझसे बात कीजिए, किसी और से बात कीजिए। मैं ये नहीं करूँ मुझसे ही बात कर लो भाई, जिससे करनी है उससे कर लो, बट सोच समझ के करना। ये नहीं कि अपने मन से कुछ भी चॉइस फिलिंग कर दी आपने। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। सपोज करो मैं अगर चॉइस फिलिंग करता हूँ, जस्ट एक एग्जाम्पल, ठीक है, तो आपको क्या, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इट, कि आपको एक सोच समझ करके मैं चॉइस फिलिंग बताऊंगा, यही करना है आपको। डोंट गो लाइक दैट कि हाँ कुछ भी किए जा रहे हैं, वो मत करो बस, ठीक है। और ध्यान रखो 3 चीज़ों का, बजट का ध्यान रखो, क्या बजट है। और यूपी में एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो आप कॉलेज की फीस देख रहे हो 7 लाख, वो 10 लाख है। इस बात पे कहीं मत जाना कि व्रोचर में दिखा रहा है 7 लाख रुपीज़ फीस तो 7 लाख पे करना है। 7 लाख के अलावा 3 लाख और पे करना है आपको यूपी में, क्योंकि 1 लाख रुपया किसी का सिक्योरिटी डिपॉजिट है, मिसलेनियस चार्ज 1 लाख रुपए है। मतलब ऑल दो करके आप ये समझिए जितनी फीस लिख रखी है उसमें 2 लाख 2.5 लाख रुपए ऐड कर दो, उसके बाद सोचना। ऐसा नहीं कि बस कुछ भी किए जा रहे हैं। यूपी में आई डोंट नो ऐसा क्यों करते हैं लोग, हिडन चार्जेस क्यों रखते हैं, वो मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा है। बट ठीक है, अगर हिडन चार्जेस है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ नहीं कर सकते। बट याद रखिएगा कि यूपी में जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहला ध्यान रखना है आपको कि लिमिटेड चॉइस फिल कीजिएगा आप। जो आपको लगता है कि ये कॉलेज चाहिए वही डालिए, ये नहीं कि सारे कॉलेज डाल दिए, हम सारे ब्रांच डाल दिए। डोंट डू दैट। एक्सपर्ट से करवाइए अपना चॉइस फिलिंग, ठीक है। उससे क्या होगा, पैसे सेव कर पाओगे आप, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा और पैसे सेव होंगे आपके। आपने 2 लाख रुपए सबमिट किए हैं, आपकी एक गलती, बात खत्म, 2 लाख रुपए। उससे बेटर है ना कि किसी एक्सपर्ट से जाकर के अपना चॉइस फिलिंग करा लो, वो 2 लाख रुपए तो सेव कर पाओगे। और नहीं सेव करना है तो फिर किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा आपको। तो बजट में ध्यान रखिएगा कि जितना भी दिखा रहा है बजट, 7 लाख, 5 लाख, 6 लाख, उन सब में 2.5 लाख ऐड कर दो अपने मन से, ये लेके चलो, इतना तो लगना ही लगना है, ठीक है। उसके बाद यूपी में अगर आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो उसका एक और बेनिफिट ये है कि 10,000, 11,000, 12,000, 15,000, 17,000 रैंक, मतलब आफ्टर रिवाइज कटअप भी आपको ओरल सर्जरी मिल जाएगा। यूपी की ये कंडीशन होती है। बट ध्यान रखने की बात ये होती है यूपी में कि सोच समझ के करना होता है। ये नहीं कि आप फर्स्ट राउंड में सारे कॉलेज फिल कर दिए, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा आपको, और कोई ना कोई मिल जाएगा, फिर क्या करोगे, फिर तो जाना ही पड़ेगा ना। नहीं जाओगे तो अपग्रेडेशन का भी ऑप्शन नहीं है। सो ये गलती बिल्कुल मत करना कि आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी चॉइस फिलिंग नहीं करनी है। जो लोग गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं यूपी में, ठीक है, तो यूपी में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए वही अप्लाई कर सकता है जो यूपी से बीडीएस किया हो। अगर आपने बीएचयू से भी बीडीएस किया है तो आप वहाँ के लिए एलिजिबल नहीं होंगे स्टेट कोटा। एएमयू वाले भी स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आप यूपी से किए तभी होंगे। तो उसमें मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा हो जिसको अभी ऑल इंडिया में कॉलेज अलॉट हो गया हो और वो यूपी में भी चाह रहा है, तो ध्यान रखिएगा ऑल इंडिया फर्स्ट राउंड में आप एडमिशन ले लो। अब सीट मैट्रिक्स जैसे यूपी की आएगी तो ये देखो कि आपका एसएमएल रैंक क्या है, स्टेट रैंक क्या है, और स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग टू कितनी सीट आई है केजीएमयू में गवर्नमेंट, फिर उसको टैली कर लो आप। अगर आपका टैली रैंक +-10 होता है, मतलब सपोज करो आपका रैंक है 20, स्टेट रैंक 20 है और केजीएमयू में 11 सीट आई है या यूपी में 11 सीट आ गई है, ठीक है,
तो +-10, तो इसमें जब आप +10 करोगे कितना चला जाएगा 21, तो मतलब 20 रैंक तक अगर आप हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के आसार हैं, तो आप रिस्क ले सकते हो। अब आप 30 रैंक पर हो, 11 सीट है ऑल इंडिया मतलब स्टेट कोटा में, तो कोई मतलब नहीं है, फिर आप बिल्कुल भी वो चीज़ ना करें, वो बेकार हो जाएगा फिर करना, उसका कोई मीनिंग ही नहीं रह जाएगा कि क्या करना है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। चॉइस फिलिंग काफ़ी अच्छे से कीजिएगा विदाउट एनी कि हाँ भाई कुछ भी, जैसे मान लो आपको लेना है ओरल सर्जरी, आपने सोचा है मुझे शारदा यूनिवर्सिटी चाहिए, मुझे ITS चाहिए, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, और आपको सुभारती चाहिए फॉर एग्जांपल, तो बस यही 3 ब्रांच डालो, चौथा कोई सेलेक्ट करो ही मत कॉलेज फिर। ठीक है, ये गलती बिल्कुल मत करो। या फिर एक बार किसी एक्सपर्ट से बात कर लो कि हाँ मेरा ये बजट है, मेरा ये ब्रांच है, सेकंड प्रेफरेंस ब्रांच ये है, मेरा ये सिचुएशन है, मैं ये करना चाहता हूँ, फिर ले लो कि हाँ भाई सामने एडवाइस क्या कर रहा है आपको, समझ रहे हो आप। और अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हो, यू कैन डू, मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है, उस पर आप मैसेज करो कि मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, टीम से कांटेक्ट कर लो आप, और यू कैन बुक माई अपॉइंटमेंट, वी कैन टॉक ऑन कॉल। ठीक है, बट जिससे भी बात करनी है, जो भी करना है करो, बट यूपी में गलती मत करना इस बार, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट। यूपी मतलब पता नहीं क्यों इस बार ऑल इंडिया भी कॉम्प्लिकेटेड है, यूपी भी कॉम्प्लिकेटेड है। और आपको लगता होगा ना चॉइस फिलिंग का क्या वैल्यू है, ऑल इंडिया का रिजल्ट आ गया, उठा के देख लो चॉइस फिलिंग की क्या वैल्यू है, कि जिसका 4000 रैंक है उसको कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है, और जिसका 8000 रैंक है उसको कॉलेज मिल गया है, और अच्छा कॉलेज मिल गया है। ठीक है, सेम चीज़ अंडर 100 रैंक में भी है, गवर्नमेंट कॉलेज में भी 72 रैंक, 73 रैंक, 74 रैंक को अच्छा कॉलेज मिल गया है, और जो 52, 53, 55 रैंक उसको कॉलेज ही नहीं मिला है ढंग का। रीज़न क्या है इसके पीछे? इसका रीज़न यही है कि आपको चॉइस फिलिंग काफ़ी ढंग से करनी होगी, आप ऐसे नहीं कर सकते कुछ भी कर दिया, डोंट डू दैट। ठीक है, तो यूपी में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यूपी काउंसलिंग में बहुत सोच समझ के पार्टिसिपेट कीजिए, ईच एंड एवरी स्टेप्स आराम से लें, आराम से चॉइस फिलिंग कीजिए। सेम कंडीशन राजस्थान के साथ भी है, वहाँ भी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी आज से, तो वहाँ भी चॉइस फिलिंग अच्छे से कीजिए, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हैं, डोंट डू लाइक दैट। ठीक है, चलो फिर थैंक यू सो मच, और मैंने अपना इंस्टाग्राम लिंक दे दिया है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, यू कैन फॉलो मी देयर, मैं वहाँ पे लाइव भी आता हूँ एवरी डे, तो यू कैन टॉक टू मी इन लाइव टू। सो चलो बाय बाय, टेक केयर।